बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि धातुएं और अधातुएं जल और ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं। धातुएं बेस बनाती हैं और अधातुएं एसिड बनाती हैं। आज हम जानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। सबसे पहले अम्लों के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्शंस विद एसिड्स। मैग्नीशियम रिबन के छोटे छोटे टुकड़े लें, उन्हें एक परखनली में डालें। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 ml के करीब डालें। अभिक्रिया होने पर जलती हुई माचिस की तीली परखनली के मुंह के पास ले जाकर देखें। अब यही प्रक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराकर देखें। अगली अभिक्रिया के लिए एल्यूमिनियम की पन्नी लें, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को परखनली में डाल लें। उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 5 ml के लगभग डालें। अभिक्रिया होने पर जलती हुई माचिस की तीली परखनली के मुंह के पास ले जाकर देखें। एक परखनली में लकड़ी के कोयले का चूर्ण लें, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालें। अच्छी तरह हिलाने के बाद जलती हुई माचिस की तीली ले जाकर देखें। प्यारे बच्चों, 5 परखनलियां लें, उन्हें A, B, C, D, E नाम दें। प्रत्येक परखनली में ड्रॉपर की सहायता से 5 मिलीलीटर लगभग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। इनमें मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम पन्नी, आयरन छीलन, कॉपर व लकड़ी का कोयला डालें। ठंडे विलयन में अभिक्रिया न हो तो परखनली को थोड़ा सा गर्म कर लें। प्रत्येक परखनली के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं। यही क्रियाकलाप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी दोहराएं। सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अभिक्रिया करते हैं। वे अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। We have found that generally non-metals do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen, which burns with a pop sound. आइए अब जानते हैं क्षारों के साथ अभिक्रिया, reactions with bases. जलती हुई माचिस की तीली परखनली के मुंह के पास ले जाकर देखें। ताज़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लें, उसे एक परखनली में डालें। उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी के छोटे छोटे टुकड़े डालें। परखनली के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाकर देखें। पॉप की ध्वनि का मतलब हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रियाएं जटिल हैं। स्टूडेंट्स, मेटल रिएक्ट्स विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन which burns with the pop sound. The reaction of non-metals with base is very complex. विस्थापन अभिक्रियाएं।
5 बीकर लें, उन्हें ए बी सी डी ई नाम दें। प्रत्येक बीकर में 500 मिलीलीटर जल डालें। बीकर ए में कॉपर सल्फेट और जिंक डालें। बीकर बी में कॉपर सल्फेट और आयरन डालें। बीकर सी में जिंक सल्फेट और कॉपर डालें। बीकर डी में आयरन सल्फेट और कॉपर डालें। बीकर ई में जिंक सल्फेट और आयरन डालें। आप देखेंगे बीकर ए और बी में अभिक्रिया हुई और बीकर सी डी ई में कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई। इन बीकर बी, आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। बच्चों, बीकर बी में आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बना देता है। सो द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स टू ग्रीन and there is a reddish brown residue in the bottom of beaker। एक लाल भूरे रंग का पदार्थ बीकर के नीचे इकट्ठा हो जाता है जो कि कॉपर है। एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है और बीकर के पैंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। आप जानते हैं जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, इसलिए बाकी के बीकरों में अभिक्रियाएं नहीं हुई। A more reactive metal can replace a less reactive metal from its compound in aqueous solution, but a less reactive metal cannot replace more reactive metal।